हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू जेई व्लॉग। सो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि मैं आपको पूरी मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि क्लास 11 के 12th में यूज़ होता है और क्लास 12 के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मतलब चैप्टर के, जैसे कि एग्जांपल बताओ तो रिलेशन फंक्शंस के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स यानी कि वो पढ़ेंगे तो हमारा रिलेशन फंक्शंस मतलब बहुत अच्छा हो सकता है, स्ट्रॉन्ग वो टॉपिक यानी कि 100% क्लियर होना ही चाहिए। ऐसे टॉपिक्स मैं आज लेके आ गया हूँ। एंड दूसरा ये भी है कि मैं कुछ थोड़ी सी स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कि किस टाइप से हमें रियल में जेई को क्रैक करना है और किस टाइप से हमें स्टडी करनी है। तो आज का वीडियो पूरा जेई प्लानर ऑफ, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात नहीं होंगी, सिर्फ मैथ्स की बात होंगी और फिजिक्स केमिस्ट्री की बात होंगी और दूसरी वीडियो में होंगी। तो आगे आने वाले वीडियोस में फिजिक्स की बात करूंगा, फिर केमिस्ट्री की बात करूंगा। केमिस्ट्री मतलब दूसरी वीडियो में केमिस्ट्री इसलिए नहीं ले रहा फर्स्ट में, क्योंकि केमिस्ट्री में मैंने जो मेन टॉपिक होता है ऑर्गेनिक का पार्ट, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री अभी ऑर्गेनिक पे ही डिपेंड है 12th की, तो वो चीज़ मैंने आपको बता दी कि किस टाइप से हमें ऑर्गेनिक पढ़नी है। तो आज हम मैथ्स की बात करेंगे, वीडियो लंबा ना जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स की। तो कुछ मैंने इस टाइप का हमारा मैथ्स का टॉपिक मतलब पूरा प्लानर बनाया है, यानी प्लानर ही नहीं कह सकते इसे, ये हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे जो कि मतलब इस ये पीडीएफ में आपको इस टाइप के मिलेंगे कि आपको है ना पहला चैप्टर रिलेशन फंक्शंस मिलेगा, फिर आपको यहाँ टॉपिक लिखे गए होंगे। ये क्लास 11 से आना चाहिए, यानी कि क्लास 11 के भी हो सकते हैं और क्लास, यहाँ में शायद से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि मैंने दूसरे टॉपिक से लिखा हुआ है, जैसे कि क्लास 11 एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी कि ये जो टॉपिक्स है उसमें आपको जैसे कि रिलेशन फंक्शंस आगे इसमें काम आता है, तो फंक्शन थ्योरी और उसके बारे में भी हो सकता है, क्लास 12 के भी हो सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो उसके बारे में ये। तो क्लास 11 से तो ये आना चाहिए, जैसे कि रिलेशन फंक्शंस की बात करें तो क्लास 11 से सेट थ्योरी आनी चाहिए, इंटरवल नोटेशंस आना चाहिए, डोमेन रेंज आना चाहिए, बेसिक फंक्शंस आना चाहिए और मॉड्यूलस फंक्शंस आना चाहिए। ओके, ऐसे ऐसे मैंने फिर क्लास 12 के इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे, यानी कि रिलेशन फंक्शन में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक यही है, एक इनवर्स ऑफ फंक्शंस, कंपोजिट फंक्शंस, 1 1 एंड 1 2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस और रिलेशंस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फंक्शंस के। और यहाँ उसके सामने मैंने स्टार रेटिंग दी हुई है कि सबसे ज्यादा मतलब कितने स्टार का, यानी कि जो स्टार पूछ रहा है यानी कि 1 स्टार का, यानी कि थोड़ा सा कम है। जहाँ 5 स्टार होंगे वो 100% और ये जो होगा वो 60-70% कह सकते हैं। तो ऐसे से मैंने फिर पूरा शेड्यूल मतलब पूरा बता दिया है। और ये इनवर्स फंक्शंस का है जो भी 4 स्टार ही है, और 11 के टॉपिक्स है और अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है क्लास 12 के। ये मैट्रिक्सेस है, उसमें क्या आना चाहिए, सारे सेम टू सेम हर जगह मतलब हर चैप्टर हो गया। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में क्या आना चाहिए, जैसे कि ये मैं आपको बोल रहा था ना, तो ये क्लास 11 के ये ट्रिग्नोमेट्री और बेसिक लिमिट्स आना चाहिए और इंपॉर्टेंट टॉपिक में ये आ गया, फंक्शंस आ गया। तो इस टाइप के मैंने लिखे हुए हैं। और क्लास 12 के जो है वो इस चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से है, और यहाँ देखो 5 स्टार यानी कि 100% पूछा जाता है, इसको अपन को करना ही है। तो लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, चेन रूल, फिर ये जो भी लिखे हुए सारे टॉपिक्स। और इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमें ये करने हैं, यानी कि 5 स्टार वाले जो टॉपिक्स है चैप्टर्स है उसे जल्दी सबसे मतलब उसको छोड़ना ही नहीं है। इसको लगभग एटलीस्ट अगर ये 4 स्टार और 3 स्टार वाले जो चैप्टर्स है उसको हल्का हल्का छोड़ ले, मतलब हल्का हल्का, यानी कि ये जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए वही अगर पढ़े ना तो भी अपने हो जाएगा। लेकिन जो 5 स्टार वाले जो है ना, जैसे कि 5 स्टार वाला है, ये वाला उसको छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी। इसकी हर मतलब सारी ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिलेंगी और इस वीडियो की लिंक पे भी आपको मैं अपलोड कर दूंगा। और दूसरी बात ये है कि अब मैंने इसमें एक और भी चीज़ लिखी है, ये सारे वही टॉपिक्स है, वही चैप्टर है 12 के और 11 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो ये टोटल 13 चैप्टर्स है और 13 की सारी मैंने स्ट्रेटेजी बना दी है। तो मैंने आपको ना यहाँ पे एक वो भी दिया हुआ है कि सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स कौन से हैं, तो वो भी मैंने 5 स्टार वाले अलग से निकाल दिया है, 4 स्टार वाले सबसे अलग से निकाल दिया है। एंड फिर मैंने क्लास 12 की मैथ्स को कंप्लीट करने के लिए बेस्ट ऑर्डर भी दे दिया है। रिलेशन फंक्शंस, अगर आपके मैट्रिक डिटरमिनेंट्स पहले हो चुका हो तो टेंशन नहीं, अगर नहीं हुआ हो तो आपको रिलेशन फंक्शंस पहले कंप्लीट करना होगा, यानी बैकलॉग बन गया हो दोनों के, तो रिलेशन फंक्शन पहले करना, फिर आईटीएफ करने का, फिर मैट्रिसेस इसको अल्टरनेट चल लेना। जैसे कि हमने अगर डिटरमिनेंट्स चालू कर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चालू कर लिया तो इसमें अगर टाइम मिला ऐसे ये करते जाना है, लेकिन ये 100% होना चाहिए। एक संडे का सैटरडे का ऐसे है तो लगभग 6 या 7 लेक्चर का है दोनों, ये 6 लेक्चर का, ये यानी 12 लेक्चर में हो जाएगा। तो इसमें इतना टाइम नहीं देना है। सबसे पहले हमें रिलेशन फंक्शंस बहुत अच्छे से मतलब कंप्लीट करना है, क्योंकि रिलेशन फंक्शंस आगे हर जगह काम आने वाला है। फिर आईटीएफ कंप्लीट करना है, फिर डिटरमिनेंट्स, फिर सबसे पहले ऐसे तो एक मैं आपको, अगर आपके पास टाइम बचा हो तो मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स आपको है ना इन सबके साथ साथ अल्टरनेट लेते चलना है। और रिलेशन फंक्शन 100% हो जाना चाहिए, फिर सेकंड स्टेप आईटीएफ हो जाना चाहिए, फिर मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स हो जाना चाहिए, फिर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, फिर एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव्स, फिर इंटीग्रेशन, यानी कि ये सारे मैंने प्रायोरिटी चैप्टर लिखे हुए हैं। और इसके मैंने सारे सीक्वेंस कॉन्सेप्चुअल यानी कि सब कुछ लिखा हुआ है। पीडीएफ में आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो आप इस तरह फॉलो करें, अपने मैथ्स एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। एंड इसके जो बेसिक यानी कि पूरा चैप्टर मत पढ़ने जाना, जो यहाँ बेसिक जो मैंने लिखे हुए वही टॉपिक पढ़ लिया आपने, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको है ना 12 का पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो ये अपना पूरा है। एंड टेलीग्राम लिंक भी है, सबसे ज़्यादा अगर कोई भी मटेरियल चाहिए आप टेलीग्राम लिंक पे जुड़िए। एंड मैंने इसमें पीवाईक्यू से 8 ईयर की पीवाईक्यू बुक जो जेई मेंस की है वो मैंने अपलोड कर ली है। फिजिकल केमिस्ट्री हो चुकी है, अब मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने वाला हूँ अपलोड, फिर मैं ऑर्गेनिक करने वाला हूँ। टाइम के लिए बहुत मतलब मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं था, इस कारण से मैं पीडीएफ तो मतलब बन चुकी थी लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस लाने थे, उस कारण से मैंने अपलोड नहीं किया। फिर ये यूट्यूब चैनल है तो सब्सक्राइब करें एंड लाइक करके जाना और कमेंट में बता देना कि आपको और क्या चाहिए।
तो मैं अपलोड कर लूँगा। हाँ, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, थोड़ा सा, यानी कि जब आप बोलोगे तब मैं उस चीज़ को रेडी करूँगा। बाकी मेरे पास रेडी अभी कोई मटेरियल नहीं है, तो इसलिए टाइम लग जाएगा। तो ये हमारा पूरा मैथ्स की बात हो गई। एंड अब हम दूसरी बात करने जा रहे हैं, वो है हमारी स्टडी रूटीन की, यानी कि हमें किस टाइप से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिजिक्स को कैसे पढ़ना है। तो मैंने ऐसे से मैं आपको टॉपिक बता जाऊंगा। सॉरी, अपन मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स से आपको एग्जांपल के साथ समझ जाऊंगा। तो जैसे कि रिलेशन फंक्शन हमें पढ़ना है, तो हमें पता है कि ये हमें सबसे पहले ये होना चाहिए कि क्लास 11 में जो भी गलतियां की हमने, बैकलॉग किया है और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई है, तो हमें ये सारी गलतियां 12th में नहीं दोहरानी। अगर 12th में भी हमारी ये गलती होती रही तो फिर भूल जाइए कि आपको कोई भी IIT NIT और ट्रिपल IIT मिले, क्योंकि गलतियों पर हमें कमांड होनी चाहिए। जो गलतियां करें उसको सुधारना हमारे हाथ में है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले आपको है ना, जो लेक्चर मतलब कोचिंग में लेक्चर अभी करंट चल रहा है उसे छोड़ना ही नहीं है, भले कुछ भी हो जाए। हाँ, एक ध्यान रखना कि उस वक्त अगर आप बीच में चल रहे हो तो आपको समझ में ना आए, तो उसके पहले अपन को वो देखने का है कि आगे कौन सा टॉपिक, मतलब पहले एक दिन पहले देख लेने का है कि आगे कौन सा टॉपिक काम आने वाला है, टॉपिक आने वाला है और उसके रिलेटेड कौन सा टॉपिक हमें आना चाहिए। तो आपको है ना वो छोटा सा टॉपिक पढ़ लेना है, फिर आगे कंटिन्यू कर लेना है। फिर जो पीछे बचा होगा उसको सैटरडे संडे और जो ब्रेक मिला उसमें आपको खत्म करते जाना है। ये रियल में हो जाएगा। अपन सोचते हैं कि एक साथ कर लेंगे, लेकिन एक साथ कभी नहीं होता। अगर थोड़ा थोड़ा करने गए तो 100% क्लियर हो जाएगा। तो हमें पढ़ना ही ऐसे ही है कि लेक्चर लिया, लेक्चर लेने के बाद फिर हमें उसके इलस्ट्रेशन क्वेश्चन करना है, फिर रिवीजन करना है वो जो क्लास में पढ़ा है वो, फिर उसके जो होमवर्क दिया वो उसी दिन करने का ट्राई करना है। अगर ना हो तो फिर दूसरे दिन उस होमवर्क को टाइम देना है, और कोई भी हो जाए 2 दिन से ज़्यादा होमवर्क पर टाइम नहीं जाना चाहिए, 2 दिन के अंदर अंदर खत्म करना ही है। और बैकलॉग की बात है तो बैकलॉग जैसे आपको छुट्टी मिला, अभी 12th पे ही फोकस करो। 11th को ना मैंने जैसे बताया ऐसे टॉपिक खत्म करते जाओगे तो आपकी 11th ऐसे ही आधी कंप्लीट हो जाएंगी। और जो बची हुई 11th होंगी तो उसे आपको क्या करना है कि जैसे सैटरडे संडे मिले, कुछ टाइम मिले, एक्स्ट्रा टाइम मिले, 11th को तभी खत्म करना है जब हमें लगे कि 12th पूरी कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि 12th के चैप्टर जो भी करंट चल रहे हैं वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारे पास सिर्फ रिवीजन का ही टाइम है, तो आपको है ना सिर्फ एक बार रैपिडली रिवीजन करके फिर 2-3 घंटे हमको 11th में दे देना है। वो भी कौन से देने, जो टॉपिक्स काम आने वाले हैं वो। तो ऐसे स्टडी करेंगे तो रियल में बहुत बेनिफिट मिलेगा। एंड एक बात ध्यान रखना कि 7 डेज मतलब वीक में ना दे तो फिर 14 डेज के अंदर अंदर आपको ना एक टेस्ट देना जरूरी है, और उस टेस्ट को देने के बाद उसका एनालिसिस करना है कि क्या ये हमें आ रहा है, क्यों नहीं आया, मतलब सारी चीजें लिखनी है और एक नोटबुक एनालिसिस की बना देनी है, जिससे क्या होगा हमें बहुत सारी हेल्पफुल मिलेंगे। और आप है ना सिर्फ रात को टॉपिक से टारगेट सेट मत करो, आप है ना रात को सिर्फ देखो कि मैं आगे क्या कर सकता हूँ। टारगेट भी देना है तो फिर कैसे देने का कि वो टारगेट लगभग कंप्लीट हो जाए। अपन क्या करते हैं कि एक साथ लेंथी टारगेट लेते हैं कि आज ये चैप्टर पूरा खत्म करना है, नहीं, टॉपिक खत्म करना है। अगर टाइम बचा तो फिर आपको दूसरा टॉपिक दे देना है। टारगेट ऐसे सेट होता है। तो थोड़े थोड़े माइलस्टोन अगर अपन क्रैक करते जाएंगे तो हमारा पूरा जर्नी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वीडियो अभी लॉन्ग जा रही है, तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी, आपको स्ट्रेटेजी नहीं कह सकते इसको, ये सिर्फ एक टॉपिक बता रहा हूँ। स्ट्रेटेजी के लिए क्या होना चाहिए कि अभी टाइम है नहीं, आपके जो भी चैप्टर हो चुके हैं तो उसमें देखिए कि ये टॉपिक हमारे क्लियर है कि नहीं है। बस स्ट्रेटेजी अभी वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि टाइम है नहीं हमारे पास। कोई भी हालत में हमें पूरा करना ही है। स्ट्रेटेजी वीडियो तो बहुत सारी है, लेकिन अगर हाँ हमारे पास 7 महीना होते तो फिर हम कह सकते हैं कि ये महीना ये इसका मतलब अभी अगर आपका जो भी चल रहा है उसको हल्का हल्का भी चल रहा हो तो भी पूरा कंप्लीट करने का सोचिए ना कि पूरा यूँ छोड़ ही दे, क्योंकि आधा अधूरा भी अगर हुआ आता हो, लगभग 100 में से 50% भी आता होगा तो भी अपन है ना थोड़ा सा प्रेशर, मतलब थोड़ा सा यूँ हार्ड वर्क करके उसको 80% 70% भी कर लिया ना तो भी हमें NIT और अच्छी खासी IIT भी मिल सकती है। अभी नहीं मिली तो ड्रॉप ईयर में वो चीजें काम आएंगी आपको। ड्रॉप ईयर में ऐसा नहीं होगा कि हमें चोरी पढ़नी, नहीं, ड्रॉप ईयर में होगा कि चोरी रिवाइज करनी है और क्वेश्चंस लगाना है। एंड दूसरी बात, अब अगर स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए आपको तो फिर ऐसे तो स्ट्रेटेजी तभी जरूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रेटेजी हम देखते ही आ रहे हैं। 11th क्लास में पूरा स्ट्रेटेजी वीडियो ही देखे हुए हैं और 12th में भी अपन स्ट्रेटेजी वीडियो ही देखेंगे, तो फिर सेम वही कंडीशंस होंगी 11th में जो भी थी और 12th में जो होने वाली है। तो बस अब कोई स्ट्रेटेजी नहीं, अभी सिर्फ जो आए हाथ में उससे कंप्लीट करना है। बस ये ध्यान रखना है कि स्ट्रेटेजी अपने आप को बनानी है, दूसरों की स्ट्रेटेजी पे नहीं चलना। अपन को कैसा लग रहा है कि ये चीज़ कितने वक्त में कंप्लीट होंगी, क्योंकि स्ट्रेटेजी वीडियो अगर हम दे देंगे तो फिर क्या होगा कि हमें पता नहीं है कि कैसे कैसे मतलब कितने जनों की क्या क्या चीज़ें हो रही है। ये कॉमनली बात हो रही है। स्ट्रेटेजी वीडियो सिर्फ उनके काम आती है जो सिर्फ एक हेल्प लेना चाह रहा है। स्ट्रेटेजी वीडियो उनके काम नहीं आती है जो रियल में उसको फॉलो करना है। तो स्ट्रेटेजी हमें ही बनानी है, सिर्फ हेल्पफुल के लिए बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं कि किस टाइप से हम कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो नेक्स्ट व्लॉग हमारा फिजिक्स का होगा। तो एंड दूसरी बात ये है कि टेलीग्राम पे मैं ये वीडियोस सॉरी ये जो ये प्लानर है वो भी अपलोड करूंगा। एंड एक दूसरा भी मेरे पास प्लानर है, जैसे कि आपको मैं बताऊं, जो सिर्फ क्लास 12 का इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मतलब यहाँ पर 11th के टॉपिक्स नहीं है, जो जिसको भी अगर 11th के टॉपिक क्लियर हो या सिर्फ 12 की इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए तो वो भी एक पीडीएफ मैंने बना रखी है। इसमें सिर्फ क्लास 12 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उसके स्टार टॉपिक्स हैं। तो ये पीडीएफ भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। इसमें फिर क्लास 11 के मतलब इसमें नीचे लिखा हुआ है कि हमें क्या बिफोर स्टार्टिंग क्लास 12 स्टार्ट करने से पहले हमें क्या पढ़ना है वो भी लिखा हुआ है। सो ये सारी वीडियो मतलब पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगी और इस वीडियो के लिंक में भी आपको मिल जाएंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।